हाय आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप लाइव आपके सामने भरेंगे। मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से कि थोड़ा सा भी घाई मत करें। ओके, कई पेरेंट्स स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि फॉर्म आया है, जल्दी भर दो जल्दी भर दो। मैं आपको बता दूँ, इस फॉर्म में एक भी मिस्टेक हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो इस वजह से जल्दी भरने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ओके, अगर आप फॉर्म लास्ट दिन के एक दिन पहले भी भरते हो तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं लास्ट दिन पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ आप पूछ पूछ के भरें, कोई भी चीज़ खुद से ना भरें। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कई लोगों का क्वेरी रहता है कि सर हमने पहले सीईटी में ये डाला था, है ना, पहले सीईटी में ओपन डाला था, अभी कास्ट में डालना है, सर पहले ये कैटेगरी डाली थी, अभी ये डालना है, एनुअल इनकम चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले आपने जो भी डाला था ओके, उसका अभी से कांटेक्ट ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पहले की जो कमीशन थी वो अलग थी, अलग कमेटी वो देखती थी फॉर्म को। अभी की जो कमेटी है वो कमेटी अलग है और अभी की कमेटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत चल जाता था, आपने मिस्टेक किया फिर भी आपको एग्ज़ाम देने मिल गया। या इनफैक्ट मैं कहूँ, जो पिछला फॉर्म आपने भरा था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ था, एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, राइट। अब जो कमेटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिक्ट कमेटी है, तो अब मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से हर चीज़ को ध्यान से भरें, वीडियो को ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। काफ़ी लोगों के साथ साइबर कैफ़े में स्कैम होता है, मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है। तो इस बार इस वजह से MHT CET वालों ने, CET सेल वालों ने बेसिकली यहाँ पर एक एंड्रॉयड ऐप भी बना दिया है। तो जिन लोगों को मोबाइल से भरना है, आप येस मोबाइल से भी भर सकते हो। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट नोटिस में सब चीज़ें देख सकते हो। और पिछले साल की वीडियो हमारी 1,14,000 व्यूज़ पार की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसका मतलब ऑलमोस्ट 33 या 40% महाराष्ट्र ने उस वीडियो को देख के फॉर्म भरा है। उसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पर 24 तारीख से फॉर्म खुला है और 3 के ऊपर स्टार मार्क दिया है। स्टार मार्क का मतलब होता है कि ये डेट्स चेंज हो सकती हैं और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हर साल एक्सटेंड होती भी हैं। ओके, बट उतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, इस वजह से हम स्टार्ट कर देते हैं। सो फॉर्म भरने के भी यहाँ पर 2 प्रोसेस है। ओके, आप पूरा का पूरा फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो, सारा का सारा फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो, बट कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट। कई लोगों को लगता है हम फिजिकल मोड में भरें। सो आप फॉर्म का जो फिजिकल प्रोसेस है वो भी आप फॉलोअप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, सो दोनों प्रोसेस है, आप दोनों में से जो भी चूज़ करो, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही भरो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हैव यू अपीयर्ड फॉर MHT CET 2023? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर येस क्लिक करना है। कई लोग ड्रॉपर्स हैं। ओके, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बोलते रहूँगा, यही नॉलेज होता है जो फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए। कई ड्रॉपर्स हैं जिनका इस साल का परसेंटाइल पिछले साल से भी कम आया है। ओके, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर हम पिछले साल के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज MHT CET की रिजल्ट उसी साल के लिए वैलिड होती है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो फिर सीधा यहाँ पर JEE का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को JEE के बेसिस पे अप्लाई करना है उनको सिर्फ यहाँ पर फीस भरनी पड़ेगी, और जो कि 800 रुपये ही है। और जो सिर्फ MHT CET के बेसिस, जो CET के बेसिस पे अप्लाई करेंगे उनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो अगर आप लोग आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हो और आपको JEE के थ्रू अप्लाई करना है तो आप येस करके प्रोसीड कर सकते हो, और CET वाले यहाँ पर ऑब्वियसली बात है येस करेंगे तो आगे उनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। कई स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कि सर JEE की मार्क्स हमारी परसेंटाइल कम है, सो हम दिखाएं क्या? तो मैं आपको सजेशन दूंगा, इवन आपका 2 परसेंटाइल है, अगर आपका JEE में 2 परसेंटाइल भी है तभी भी आप JEE को ये सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज देयर इज नो ड्रॉबैक। ओके, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी कॉलेज में CET के थ्रू सीट्स अवेलेबल है तो आपका CET का स्कोर चेक होगा। अगर किसी कॉलेज में JEE के थ्रू सीट्स अवेलेबल है तो आपका JEE का स्कोर चेक होगा। देयर इज़ नो हार्म, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं है। काफ़ी लोग JEE नहीं डालते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं कम आए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। चलिए, सो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। 2023 का एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पर आपको CET की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सो आप डालिए एंड यहाँ पर देखते हैं क्या डिटेल्स हमें नज़र आती हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाल दी हैं एक स्टूडेंट की, एंड उसी के लिए अपन पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। एंड यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, आपके घर पे पड़ा होना चाहिए।
अब कोई लोग बोलेंगे सर ये बच्चों जैसी बातें क्यों बता रहे हो, कई बार ऐसे होता है कि लास्ट डेट अवेलेबल होती है, एकदम आखिरी डेट होती है और स्टूडेंट का मोबाइल चोरी हो जाता है, ओके, और उसमें कुछ भी एडिट करना होता है तो OTP जाती नहीं है, राइट। जीमेल अकाउंट जब तक आप रिकवर करे तब तक फॉर्म बंद हो जाता है, कई लोगों का मैंने देखा है ड्रॉप भी लग जाता है। ये मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था 2018 या 2019 ईयर में, उसका मोबाइल चोरी होने की वजह से 1 साल का ड्रॉप लग गया था क्योंकि फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ था। और एक चीज़ याद रखना, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होता ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ओके, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आप ले ही नहीं सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई लोग गाँव चले जाते हैं और वापस आते हैं तो डेट्स पूरी हो चुकी होती हैं, सो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, ओके। सो यही सब लिखा हुआ है कि अच्छे से सब भरना, ध्यान से, कोई भी चीज़ ऐसे घाई में नहीं भर देना, SMS चेक करते रहना है वगैरह वगैरह। चलिए, सो डिटेल्स डालने के बाद आपका मार्क्स परसेंटाइल यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। सो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मेन फॉर्म खुल जाता है जो हमें आराम से भरना है बिना किसी घाई के। चलिए भरते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट्स फुल नेम, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एज अपीयर्ड ऑन HSC मार्कशीट, यानी 12वीं की मार्कशीट पे जो नाम लिखा हुआ है आपको वही नाम डालना है। अब जैसे ही ये फॉर्म आता है कमेंट्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स की, सर मेरे आधार कार्ड में ऐसा ऑर्डर है, मेरे आधार कार्ड में ऑर्डर है ABC, मेरे मार्कशीट में ऑर्डर है CBA, सर मैं क्या करूं। उसमें मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगता ही नहीं है, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैंडिडेट का फुल नाम जैसा आपका मार्कशीट में है वैसे के वैसे डालना है, आधार कार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूरा फॉर्म में आपको साथ में बढ़ के दिखाऊंगा, कहीं पर भी आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं। चलिए, यहाँ पर मेरे HSC के मार्कशीट में पहले सरनेम है, उसके बाद फिर मेरा नेम है एंड उसके बाद इवेंचुअली यहाँ पर मेरे फादर का नेम है, ओके। ये डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पर क्योंकि मैंने पिछले साल भी ब्रेव ब्राउज़र यूज़ किया था इस फॉर्म को भरने के लिए, फिर आज 1 साल बाद खोला है तो मुझे लगता है सारा फॉर्म यहाँ पर भरा ही हुआ है, नाइस। ओके, चलिए। सो बेसिकली फिर फादर्स नेम, सो फादर्स नेम में जितना पूछा है आप उतना ही भरें। कई लोग क्या करते हैं, फादर्स नेम भी पूरा डाल देते हैं, पहले अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखेंगे एंड फिर सर नेम लिखेंगे। सो बेसिकली जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो अगेन आप खुद को प्रॉब्लम में डालते हो, क्योंकि हमारे जो पहले के पूर्वज हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक, कई ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हम देखने को मिलती है, क्योंकि वो टाइम पे इतना लीगल एंड ऑफिशियल प्रोसेस फॉलोअप नहीं होता था। सो जितना पूछा है आप कृपया करके उतना ही डालें। सो फादर्स नेम में यहाँ पर सिर्फ फादर्स नेम, मदर्स नेम में यहाँ पर सिर्फ मदर्स नेम, ओके। चलिए, उसके बाद जेंडर, चलिए सो जेंडर, ओके, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे ऊपर कई ज़्यादा रेडिट पे मीम्स बन गई थी इन 1-2 ऑप्शंस की वजह से, तो इस साल मैं अवॉइड करूँगा। जेंडर में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम डाल देंगे मेल, ओके, मतलब जो भी आपका जेंडर है आप वही डाल देंगे। कन्फर्म जेंडर में भी जो भी आपका जेंडर है आप कन्फर्म यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का, सो डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो जो भी आपकी है। मैं चलो सैम्पल तौर पे 1 जनवरी 2005 डाल देता हूँ, ओके। चलिए, सो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अगेन वही डालेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स के किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, ओके, समझो सर मेरा डोमिसाइल में मिस्टेक है, सर कास्ट वैलिडिटी मध्ये मिस्टेक आहे, या किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, वो मिस्टेक्स आप एफिडेविट बना के क्लैरिफाई कर सकते हो तहसीलदार ऑफिस से। जो आपका मार्कशीट पे नाम है, ओके, देखो एक चीज़ ध्यान में समझो, जो भी नाम आपका मार्कशीट पे नाम, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ चालू है। जो भी नाम आपका मार्कशीट पे है, सो बेसिकली दैट इज़ योर करेक्ट नेम, ओके। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सिंपली एफिडेविट बना सकते हो आपके ओरिजिनल नेम का, यानी जो मार्कशीट पे नाम है। तो देखो 2 प्रकार की नाम की मिस्टेक होती हैं। एक नाम की मिस्टेक होती है मार्कशीट पे तो सही नाम है बट बाकी किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, आप एफिडेविट बनवा सकते हो। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। अगर मार्कशीट में मिस्टेक है, ओके, फिर तो चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, बहुत संघर्ष होगा, एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी। आई रिपीट, बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, सुबह का समय है, बट यस एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी अगर आपके मार्कशीट में मिस्टेक है तो। अब मार्कशीट में मिस्टेक है, सो ऑफिशियल प्रोसेस क्या है, कॉलेज वाले आपको बनवा के दे सकते हैं। कॉलेज वाले 5 दिन का टाइम लेते हैं, आइडियली 5 दिन के टाइम में आपकी मार्कशीट करेक्ट हो जानी चाहिए, फिर आपको 5 दिन बाद ऑफिशियल वहाँ से कलेक्ट करना रहता है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल प्रोसेस, बट काफ़ी कॉलेजेस इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बोलते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम क्या करें। ऐसे सिचुएशन में चप्पल तो आप 1-2 न्यू जोड़ी लेके रख दो, काफ़ी घिस जाएगी और
काफ़ी लोग कर ही नहीं पाते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, गलत नाम से ही पूरा का पूरा एडमिशन करवा देते हैं। ओके, गलत नाम से ही एडमिशन करा देते हैं कि 1 साल का रिस्क ना हो जाए, फिर पूरा ग्रेजुएशन उसी गलत नाम से होता है, फिर लास्ट में जाके गैजेट बनवा के सब नाम रेक्टिफाई करवा देते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रोसेस यहाँ पर होता है। ओके, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर रिलीजन में। लॉजिक हो जाता है, रिलीजन में यहाँ पर 2 प्रकार की माइनॉरिटी हो जाती हैं। एक हो जाती है रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी, दूसरा हो जाता है यहाँ पर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी। सो बेसिकली काफ़ी लोग अदर चूज़ कर देते हैं। देखो हिंदू के अंदर काफ़ी सारे कास्ट आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो हिंदू रिलीजन के अंडर में ही आती हैं, तो आपको हिंदू ही सिलेक्ट करना है। काफ़ी लोगों को लगता है मेरा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं कहूँ सिंधी कास्ट है मेरा, तो सिंधी नहीं लिखा हुआ है तो मैं अदर चूज नहीं करूंगा। ओके, सिंधी हिंदूस के अंदर आता है, सो बेसिकली यहाँ पर रिलीजन में आ जाएगा हिंदू। फिर आ जाता है रीजन, रीजन में आ जाता है रूरल और अर्बन। अब जिस क्षेत्र में आप रहते हो आपको पता है कैसा डेवलपमेंट वहाँ पर है। ओके, जैसे मैं जिस शहर से हूँ उसको अपन टाउन नहीं बोलते हैं, सो वो रूरल में ही आ जाता है। ओके, जैसे मैं उल्लासनगर से, उल्लासनगर रूरल में काउंट होता है। ओके, कल्याण एक वेल डेवलप्ड शहर में काउंट होता है। अंबरनाथ भी अगेन रूरल में आ जाता है। तो आपको पता है आप कहाँ पर रहते हो और वहाँ पर कैसे उसको संबोधित किया जाता है। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ता है टू बी हॉनेस्ट, बट ठीक है, स्टार मार्क दिया है तो आप एक बार कंफर्म करके डालें, ना कि अज्यूम करके डालें। यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल फैमिली इनकम। अब एनुअल फैमिली इनकम ये सब क्या प्रोसेस है, ओके, कैसे दिया है, किस बेसिस पे दिया है। तो देखो आपको आगे चल के अगर ईबीसी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना है, राइट, सो ईबीसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका इनकम देखा जाएगा, और यहाँ पर जो इनकम आपने डाला है आपका इनकम सर्टिफिकेट पे भी उतना ही इनकम होना चाहिए। दिस इज़ अ फैक्ट। कई लोगों को ध्यान पे नहीं होता, इधर कुछ भी इनकम डाल देते हैं, फिर बोलते हैं अरे इन सर्टिफिकेट पे तो दूसरा है, फिर अगेन आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो गलत बात हो जाती है। आप एनुअल सर्टिफिकेट पे घर वालों को बिठाओ, घर वालों के साथ डिस्कस करो कि एनुअल जो आपका सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, उस पर कितना इनकम आपने शो किया है ऑफिशियली, एंड वही इनकम आप यहाँ पर डालो, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो जिन लोगों को TFWS से अप्लाई करना है, जिन लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए या वगैरह, तो उन लोगों के लिए ये वाला कॉलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सारे आंकड़े यहाँ पर ही आपके डिसाइड हो जाते हैं। ओके, चलिए, सो जो भी आपका इनकम है आप रैंडमली यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। ओके, जैसे भी आपको डालना है, और ये सब स्कॉलरशिप्स की जो लिमिट है वो 8 लाख के अंदर होती है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। फिर यहाँ पर आ जाता है मातृभाषा यानी मदर टंग। अब मदर टंग का मतलब हो जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ओके, सो मदर टंग में जो भी आपकी मदर टंग है आप सिलेक्ट कर सकते हो, और वो आपका डायरेक्टली जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तरफ से। हाँ, जैसे मैं बता दूं सिंधी, तो सिंधी के लिए 2 ही कॉलेजेस हैं पूरे महाराष्ट्र में। 500 कॉलेजेस में से 2 कॉलेज हैं जिसमें सिंधी कोटा करके चलती है, राइट। उसी प्रकार से गुजराती माइनॉरिटी के लिए भी कुछ कॉलेजेस बॉम्बे में हैं। जैन माइनॉरिटी के लिए भी कुछ हैं। हिंदी माइनॉरिटी के लिए एक ही कॉलेज है पूरा पूना में। ओके, सो बेसिकली उस प्रकार से अभी मदर टंग कैसे, ये अप्लाई कैसे करना है, भर तो दिया, अप्लाई कैसे करना है। सो बेसिकली जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट होता है क्लास 12 का, सो लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका पूरा लिखा रहता है इसे वहाँ पर। ओके, सो वहाँ पर जो लिखा रहता है उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्रूफ में आपको LC डालना पड़ेगा। अब लिविंग सर्टिफिकेट का खास बात क्या है, आप चेंज करवा सकते हो, राइट। अगर आपके स्कूल वालों ने नहीं लिख के दिया है और आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो स्कूल में से या कॉलेज में से LC बनवाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप सिंपली उनको बोल सकते हो कि भाई लिख के दे दो इधर। ओके, अगर नहीं लिख के दे रहे हैं तो आप नया LC बनवा सकते हो। सो वो वाला प्रोसेस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, सो बेसिकली उसके बेसिस पे, LC के बेसिस पे आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो एड्रेस आपको लिखना है, लास्ट ईयर के फॉर्म में मैंने भरा था गोकुलधाम वही सब भरा हुआ है, नियर पाउडर गली। बट इस बार मैंने डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया है। ओके, लास्ट ईयर इतना नहीं दिया था। और यहाँ पर फाइनली आ जाएगा महाराष्ट्र, है ना, स्टेट महाराष्ट्र, मतलब जो आपका है वो आपको डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा आ जाता है यहाँ पर थाने डिस्ट्रिक्ट, तालुका आ जाता है उल्लासनगर। सिलेक्ट विलेज, अभी विलेज में 2 आता है बट ठीक है, इसमें मैं कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, उसको मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। एड्रेस रिलेटेड कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। एड्रेस रिलेटेड कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो।
ओके। सो बेसिकली उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाकी तो एड्रेस रिलेटेड कुछ भी आपको ऑफलाइन, ऐसा नहीं है कि पिन कोड आएगा, पिन इधर डालना है, ओटीपी कोई घर पे देने आएगा। सो आपको जो मन कर रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, सो ऑप्शनली डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीपी वाला नंबर, राइट। सो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया मेरे स्टूडेंट का फ़ोन ही चोरी हो गया था। सो बेसिकली फ़ोन चोरी होने की वजह से पूरा प्रॉब्लम हो गया था। सो जो मोबाइल आपका घर पे पड़ा रहता है, भले पप्पा का नंबर डालो ना, है ना, कुछ कंप्लेन वम्प्लेन नहीं आएगी कॉलेज की तरफ से, ज़्यादा टेंशन मत लो। सो वही नंबर आप डाल के यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फाइनली पासवर्ड का ऑप्शन, थैंक यू सो मच MHT CET वालों के, आपके इतने रूल्स हैं। अभी कम से कम मेरे ऐप पे जो स्टूडेंट्स को तकलीफ होता है वो लॉगिन कर पाएंगे। काफ़ी लोगों को अपर केस लोअर केस का मतलब पता ही नहीं होता है ना। मुझे व्हाट्सएप आता है कि सर आपके ऐप पे पासवर्ड ही नहीं बन रहा है, इतना पासवर्ड बनना है, उधर लिखा रहता है, यही रूल्स वहाँ पर लिखे रहते हैं। और मैंने जानबूझ के यही रूल्स बनाए क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल आपको ये रूल्स फॉलो करने ही हैं। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो पासवर्ड में आप कुछ भी बना सकते हो। पासवर्ड बनाने पे तो मुझे इतना गाइड नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको इजी पासवर्ड बनाना है तो अपना नाम @ कोई भी नंबर जो आपको पसंद हो, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो। ओके, चलिए। सो बेसिकली यहाँ पर मैं भी एक पासवर्ड बना देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद अपन इसी को एंटर द कैप्चा गिवन बिलो। सो कैप्चा कैपिटल लेटर्स में है YUGYUQHH। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर बेसिक सी सारी डिटेल्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मिस्टेक किया 1 साल का गैप लग सकता है, सीधा बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मिस्टेक किया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की सीट्स हाथ से चली जाएंगी। यहाँ पर मिस्टेक किया रिलीजन माइनॉरिटी की सीट्स हाथ से चली जाएंगी। यहाँ पर मिस्टेक किया सीधा स्कॉलरशिप या TFWS से परे हट जाओगे। ठीक है, सो देखो 4 मिस्टेक्स यहाँ पर मेजर थी, जो आप लोग अगर कर दिया एक भी तो फिर काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पर हो जाता है। चलिए करता हूँ यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद यहाँ पर OTP आया है, और ये नंबर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ ऑफिशियल नंबर है हमारे YouTube का। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके, कॉल भी कर सकते हो अगर कुछ मेजर इंक्वायरी है तो। मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस तो बंद है एज ऑफ नाउ, बट अगर कुछ काउंसलिंग के अलावा कुछ भी पूछना है यू कैन डायरेक्टली कॉल। ओके, चलिए, सो यहाँ पर कर देते हैं अपन वेरीफाई OTP। हाँ, सो यहाँ पर इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, एप्लीकेशन आईडी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका मैं खुद फ़ोटो लेके रख दूंगा, बिकॉज दिस इज़ द न्यू एप्लीकेशन आईडी, राइट। ये आपका नया एप्लीकेशन आईडी है। दिस इज़ योर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आईडी। ओके, पहले वाला जो एप्लीकेशन आईडी था वो MHT CET का एप्लीकेशन आईडी था, वो तो बस गया, अभी वो वापस नहीं लगेगा। अभी आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन आईडी लगेगा, बिकॉज यू आर नाउ रजिस्टर्ड ऑन द अंडर दिस कमिटी। ओके, इस कमिटी के अंदर आप अभी रजिस्टर यहाँ पर हो चुके हो। ओके, चलिए अभी यहाँ पर बढ़ते हैं प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। वही सब चीज़ें दिया है यहाँ पर डिटेल्स आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरना यूजिंग एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड। ओके, सो अभी मैंने इस वजह से फ़ोटो ले लिया था इसका। अगर आपने फ़ोटो नहीं लिया, इन केस घाई हो गई, स्किप हो गया, तो आपके ईमेल आईडी जो आपने डाला था एज वेल एज आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज में आपको ये आ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा घर वालों का जो फैमिली ग्रुप है उसमें एक बार आप इसको शेयर कर लें, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। कई लोग तो MHT CET का हॉल टिकट ही वो कर देते हैं, सो फिर कई ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, वो मिल ही नहीं पाता है उनको। ओके, चलिए, 1-2 स्टूडेंट का मैसेज आया, सर 12th के बुक्स बेच दूं क्या? अरे अभी नहीं बेचो भाई। इतना भी घाई मत करो। ओके, चलिए, इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगने वाली हैं। नो डाउट मैं मेरे कोर्स में क्लास 11 से स्टार्ट करूंगा, बट स्टिल टेक्स्ट बुक थोड़ा देर टाइम रखो, फिर भले आप सेल आउट कर देना। ओके, चलिए, इंजीनियरिंग की बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं RG लेक्चर्स ऐप पे। फर्स्ट ईयर सारे ब्रांचेस को, सारी यूनिवर्सिटीज़ को कॉमन होता है, सो ज़्यादा टेंशन की बात यहाँ पर वैसे भी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर मुझसे शायद से कुछ मिस्टेक हुई होगी, मे बी कैप्स लॉक ऑन ऑफ की मिस्टेक हो सकती है। ओके, लेट्स साइन इन। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पर साइन इन हो चुका है। अब यहाँ पर 2 मॉड्स आ गए हैं। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर का प्रोसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग था। ओके, लास्ट ईयर तो चीज़ें ही अलग थी, बट यहाँ पर अब 2 मॉड्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर एक आ गया है फिजिकल मॉड के फिजिकल जाके आपको भरना है, एक आ गया है यहाँ पर ऑनलाइन मॉड के ऑनलाइन आपको भरना है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, और ऑफलाइन भी
कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो मेरी स्कैम वाली वीडियो थी कि ऑफलाइन में स्कैम होता है, कभी कभी स्कैम होता है, वो स्कैम होता है कैप राउंड्स के टाइम पे। ओके, कैप राउंड 1 के फॉर्म के टाइम पे। अभी तो कुछ क्या करेगा कोई स्कैम, राइट? किसी को कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सो बेसिकली इस वजह से मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाला प्रोसेस यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको ऑफलाइन वाला प्रोसेस करना है तो आपको फिर कोई अगेन FC सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, एंड FC सेंटर चूज़ करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर उसी FC सेंटर पे आपको जा करके इस बार SC सेंटर नाम दिया है, चलो भाई अच्छा, इस बार इंग्लिश ही अलग यूज़ की, स्क्रूटिनी। जिनको स्क्रूटिनी वर्ड का मतलब नहीं पता है, स्क्रूटिनी वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आपकी डिटेल्स वेरीफाई होती हैं, आसान भाषा में उसका वो मतलब होता है। तो लास्ट ईयर FC नाम था फैसिलिटेशन सेंटर, इस बार स्क्रूटिनी सेंटर नाम दिया है शायद से, ठीक है। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन से, मतलब ऑनलाइन मोड से। ओके, स्क्रूटिनी इनको नाम नहीं यूज़ करना चाहिए था ऑब्वियसली है ना कुछ अच्छा ऑप्शन मैं ढूंढ के देता, बट ठीक है चलो, है ना। आधे मैं बता रहा हूँ, लिख के देता हूँ, आधे एस्पिरेंट स्क्रूटिनी वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। चलिए, सो ई स्क्रूटिनी मोड से ही अपन प्रोसीड करेंगे। ओके, सो टेंशन मत लो, ई स्क्रूटिनी मोड से अपन प्रोसीड करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर मैंने डिटेल्स मेरी डाली हैं, और ये जो भी स्टूडेंट है इसको वैसे भी ड्रॉप लगने वाला है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओके, चलिए, सो बेसिकली यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि सेंट ईमेल देखो, सेंट व्हाट्सएप देखो, या फिर सेंट SMS देखो। ओके, सो इससे आपको वो भी नज़र आ जाएगा कि पहुँचा है कि नहीं। ओके, चलिए, सो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अभी हम बढ़ते हैं, यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स। ओके, एप्लीकेशन फ़ी हमें नहीं भरनी है, जो लोग सिर्फ JEE के थ्रू अप्लाई करेंगे उनको फॉर श्योर यहाँ पे भरनी है। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अभी हम स्टेप नंबर 2 पे। सो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर हो जाता है अभी महाराष्ट्र का डोमिसाइल टाइप। तो बेसिकली ये वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपको आराम से एक डेफिनेशन पढ़ के आपको चीज़ें समझनी है। ओके, और क्या ये डेफिनेशंस हार्ड है? नहीं, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ओके, कैंडिडेट्स पासिंग SSC एंड आपने मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ लिया है अब तक, तो जिन्होंने SSC और HSC ओके महाराष्ट्र में किया है टाइप A में आएंगे। ओके, चलिए, दूसरा कैंडिडेट हु इज बॉर्न इन महाराष्ट्र, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है वो भी टाइप A में आएंगे। ओके, चलिए, ऐसे करते करते फिर कैंडिडेट जो टाइप A में नहीं है, ओके, कैंडिडेट खुद तो चलो कहीं बाहर पैदा हुआ या कहीं बाहर से उसने किया है, बट उसके मॉम या डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो टाइप B में आएंगे। ओके, तो बेसिकली ऐसे करते करते यहाँ पर आप आराम से रीड कर सकते हो कि आप कौन से टाइप में लाए करोगे। ऑब्वियसली बात है, जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग रूल्स हैं, बट जम्मू कश्मीर वालों का पॉपुलेशन भी कम होता है, फॉरेन वालों का भी कम, NRI वालों का भी कम। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो OMS वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो बिहार से हैं, UP से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो बेसिकली OMS वालों के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर डोमिसाइल के जो मेन प्रायोरिटी दिया जाता है, ओके, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है वो प्रायोरिटी दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 को। मैं आपको बता दूं, कॉलेजेस में बड़ा परसेंटेज ऑफ सीट सिर्फ इन्हीं डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड है। ओके, OMS वालों के लिए कुछ परसेंटेज सीट्स रिजर्व्ड हैं, बाकी वालों के लिए कुछ परसेंटेज सीट्स रिजर्व्ड हैं, बाकी मेजॉरिटी सीट्स जो आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में प्रिजर्व्ड दिखेंगी वो इन्हीं 5 टाइप के डोमिसाइल के लिए। अब क्या है, अब क्या लगता है, टाइप A वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कि टाइप E वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी? सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइप A बड़ा, टाइप B छोटा, टाइप C बड़ा, टाइप D छोटा, बट स्टिल ओके, स्टिल यहाँ पर लॉजिक कैसा है, लॉजिक यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि ये 5 को ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है मिलेगी। तो जो भी OMS कैंडिडेट हैं उनको मैं एक बार सलाह दूंगा कि आप सिर्फ महाराष्ट्र के प्रोसेस पे निर्धारित नहीं रहें, अपने आसपास के कॉलेजेस में भी अप्लाई करें। ओके, ऐसा नहीं कि बस इधर ही अप्लाई किया और बस बैठ गए हो, नहीं, आप अपने स्टेट में भी अप्लाई करो। ऑब्वियस ही बात है, अपने स्टेट में आपके लिए सीट्स ज़्यादा रिजर्व होंगी, दैट इज़ अ कॉमन फैक्ट। ओके, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली इन 5 टाइप के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये एडमिशन काफ़ी ज़्यादा ईजी और इन्हेंस्ड हो जाती है। अदर लोगों के लिए फिर जितना जितना परसेंटेज रिजर्वेशन है तो उसके हिसाब से चीज़ें वर्कआउट करती है। ओके, चलिए, सो देखो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ, राइट, है ना। चलिए, लास्ट ईयर मेरी इंजीनियरिंग काउंसलिंग की वीडियोस 1 मिलियन व्यूज़ पार की थी, पूरा का पूरा प्ले लिस्ट। ओके, इस साल
उन्हीं वीडियोस को देखे, काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग का हाइप हो गया। आप देखो जो मैंने लास्ट ईयर की स्क्रिप्ट है वही स्क्रिप्ट इस बार दूसरी वीडियोस में रिपीट हो रही है, तो ठीक है, उसमें अच्छी बात ही है। चलो सो आ जाते हैं यहाँ पर। अभी अगर आप टाइप ए से हो तो फिर उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना। अगर आप OMS से हो तो डॉक्यूमेंट्स अलग हिसाब से लगेंगे, डिटेल्स अलग हिसाब से लगेंगी। एंड उसी प्रकार से जो आपका लास्ट प्रोसेस रहेगा अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा। ओके, ये हर स्टूडेंट, हर इंसान के लिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अलग होगा। चलिए सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सो बेसिकली अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था वीडियो में, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा। यहाँ पर मैंने सेक्शन 1 बताया था, इसको कई बार नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ओके, जो आपको डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे नज़र आएगा, तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मुझे कोई टेंशन का बात नहीं है, मैं वही टिक कर दूंगा। चलो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो जहाँ से आपने किया था। सो मैं तो एक ही जगह पे हूँ शुरू से ऑफलाइन में, सो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है मेरा शहर उल्लासनगर। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड HSC। ओके, HSC कहाँ से किया है, तो सब चीज़ें एक ही जगह से हुई है, तो ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। सो ये फॉर्म ने मुझे एकदम बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के 2 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न्स होता है उनके तरफ से कुछ ग्लिच हुआ हो, दूसरा रीज़न होता है अगर मैंने स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा सेकंड्स के लिए हॉल्ट किया हो। समझो मैंने 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तक अगर मैंने कुछ हॉल्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो पेज अपने को बाहर फेंक देता है। सो अभी वीडियो में मैंने बीच में पानी पीने का 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया था। सो मैं 2 मिनट तो नहीं लिया था, 1.5 मिनट का लिया था, उसमें भी ये फॉर्म पूरा का पूरा बंद हो गया। तो बट ठीक है, जितना प्रोसेस किया था उतना तो यहाँ पर सेव रहेगा, सो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए सो बेसिकली यहाँ पर ये कंप्लीट दिखा रहा है कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स। ओके, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ऐसे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। चलिए सो यहाँ अब मैंने वापस से लॉगिन किया है, फिल होम यूनिवर्सिटी एंड अदर कैटेगरी टाइप्स। चलो सो आ जाते हैं, यहीं पे हम थे। सो होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स, देखो अगर आप अपने ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आप पुणे से ही शुरू से रहे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट शुरू से वही रही है, जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट शुरू से मुंबई साइड की रही है, राइट। सो मैं मुंबई के अंदर आता हूँ, सो बेसिकली मेरी होम यूनिवर्सिटी हो जाएगी मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, तो अगर मैं मुंबई के कॉलेजेस में अप्लाई करूंगा तो मुझे एडमिशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज होम यूनिवर्सिटी में ही आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है सीट्स का। ओके, बट ऐसा इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मुंबई वाले को पुणे में एडमिशन मिलेगा ही नहीं, बट स्टिल होम यूनिवर्सिटी से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आपका तो एक अलग से रैंक निकलता है इसी के बेसिस पे। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी बंदे को दी जाती है जो होम यूनिवर्सिटी में अपने यहाँ ही एडमिशन ले रहा है। बट स्टिल महाराष्ट्र में इतने कॉलेजेस हैं, इतनी सीट्स हैं कि आप महाराष्ट्र के अंदर ही अगर पुणे टू मुंबई, मुंबई टू पुणे जा रहे हो, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे जो बेचारे आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं, मुंबई पुणे के बाहर, देखो 10 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, महाराष्ट्र में 10 यूनिवर्सिटी है, तो जो बेचारे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, ओके, बाहर के मतलब जैसे जलगांव, अमरावती, ये साइड एकदम अलग ही साइड के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पुणे में आएंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। बट स्टिल थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो वो इतना काउंट भी नहीं होता। इस वजह से आपको शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा कि होम यूनिवर्सिटी का अलग रैंक आता है या वगैरह वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल वो पन्नों पर लिखने के लिए तो आपसे डिटेल्स मांगी जाती है। चलिए कैटेगरी डिटेल्स ओपन। ओके, एनुअल फैमिली इनकम देखो जो डाला था वही यहाँ पर है। तो अभी EWS के लिए अगर अप्लाई करना है तो ये डेटा यहाँ पर सेव्ड है, इस वजह से मैंने कहा था कि जो डेटा वहाँ पर है, ओके, वही आपको डालनी पड़ेगी आगे चल के। अगर मैं येस डालता हूँ तो बेसिकली आ जाएगा क्लिक हेयर फॉर रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा जिनको नहीं पता है तो बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोल के बताऊँ तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। कई लोगों को समझ में नहीं आता है प्रोफॉर्मा कैसे बनाऊँ, किधर से बनाऊँ। आप कई बार प्रोफॉर्मा बनाने भी जाते हो तो वो लोग आपसे पूछते हैं फॉर्मेट क्या है, या कई लोगों कई एजेंट्स के पास रहता है। सो बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें थोड़ी सी आपको सिग्नेचर्स यहाँ पर लग जाती हैं। ओके, चलिए सो बेसिकली फिर कास्ट क्या है, फिर आपका सर्टिफिकेट कैसा है। अभी यही इशू काफ़ी लोगों को रहता है कि सर अपना रिसिप्ट है हमारे पास, ओके, हमारे पास सर रिसिप्ट है, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। सो बेसिकली अगर रिसिप्ट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिसिप्ट यहाँ पर डाल सकते हो कि यस 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 इट इज़ लीगली कन्फर्म्ड कि आप अपना रिसिप्ट यहाँ पर डाल सकते हो। रिसिप्ट के बेसिस पे आपका प्रोसेस आगे तो बढ़ेगा,
ओके रिसिप्ट के बेसिस पे आपका प्रोसेस आगे तो बढ़ेगा, बट अगर आपने रिसिप्ट फाइनल में नहीं दिखाया, ओके फाइनल में आपने रिसिप्ट नहीं दिखाया, तो फिर दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो आपका एडमिशन ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके दोनों में से कुछ एक चीज़ हो सकती है। अब उसके लिए एक बार रूल्स पढ़ने पड़ेंगे मुझे कि इस बार क्या आया है, और फिर मैं टेलीग्राम में इस चीज़ का अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आरजी लेक्चर्स में ज्वाइन हो जाओ। पिछले साल तक तो रूल यही था कि अगर आपने रिसिप्ट दिखाया है तो यस आप एडमिशन प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड होगे, और फाइनल तक अगर आप नहीं दिखा पाए सर्टिफिकेट तो आप ऑटोमेटिकली ओपन में कन्वर्ट हो जाओगे। आपको फीस भी ओपन वालों की लगेगी, आपको सीट भी ओपन की लगेगी। फिर इसी वजह से काफ़ी लोग गैप ले लेते थे क्योंकि फ़ीस काफ़ी बढ़ जाती थी। इस साल का इस बारे में क्या रूल है, रिसिप्ट चलेगा तो सही, वो तो कन्फर्म है, उसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, ये ऑप्शन है मतलब रिसिप्ट चलेगा। बट रिसिप्ट कौन से कैप राउंड तक चलेगा वो मुझे भी अभी रीड करना पड़ेगा। टेलीग्राम में मैं अपडेट बिंदास उसका ऑडियो मैसेज डाल के दे दूंगा। ओके तो यह वही है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, एंड ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तो मैं नो कर दूंगा। ओके चलिए सो एंटर कास्ट नेम। अब कास्ट नेम यहाँ पर वापस से जैसे पीछे डाला था तो वही यहाँ पर अभी हमें डालना पड़ेगा फॉर द कंफर्मेशन। वहाँ पर सिलेक्ट किया था, यहाँ पर अपने को डालना पड़ेगा। देखो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स के वीडियो में बताया था, आरजी लेक्चर्स अगर आप डॉक्यूमेंट सर्च करोगे मैंने ऐसा सेम /// लिख के ऑलरेडी बताया था। ओके चलिए सो ये होम यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हो गई। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं सर हम डिफेंस से हैं, ये होगा क्या, ऐसा होगा क्या, तो बेसिकली वही सब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स आ गई। ओके चलो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कुछ है इन केस तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके पेरेंट अगर डिफेंस में है तो यस, अगर आप तीन में से कौन सा टाइप में बिलोंग करते होगे ना आप चेक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इनकम देखो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, मैंने बोला था इनकम घर वालों के साथ बैठ के डालना जो पन्नों पे लिखी हुई हो है ना, पन्नों पे लिखी हुई हो, ठीक है, वो चीज़ याद में उसका सबूत लगेगा। ओके चलो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS स्कीम, तो यहाँ पर आप यस डाल सकते हो। ओके सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट आपको बाद में डॉक्यूमेंट एक एक्स्ट्रा यहाँ पर शो करना पड़ेगा। आर यू ऑर्फन, नो करके यस करके जैसा आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर अगेन प्रोफॉर्मा का मतलब ज़्यादा डरना नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन ही है, फॉर्मेट भी ये लोग दे रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छे से फॉर्म फिलिंग यहाँ पर करना है। ठीक है चलिए सो बेसिकली यहाँ पर अपने हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो। माइनॉरिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी टाइप। अब दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशल, ओके ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल एस्पेक्ट हो जाता है, यहीं पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, माइनॉरिटी दो प्रकार की होती है, एक हो जाता है धर्म के आधार पे, एक हो जाता है भाषा के आधार पे। ओके जैसे भोजपुरी है, सो भोजपुरी वाले लोग ऐसा सर्च करते हैं कि अपना कौन सा माइनॉरिटी है, राइट। सो बेसिकली मैंने तो सिंधी डाला था, सो वो सिंधी के अंदर ही आ जाएगा, राइट है ना। बट भोजपुरी वाले ये सब देखो हिंदी में लाइक करते हैं, देखो मैं वही बताने वाला था बट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। ओके सो बेसिकली माइनॉरिटीज़ आप अपने हिसाब से जो भी आपका है LC एज अ प्रूफ यूज़ होगा, तो रिलीजियस है तो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक, दोनों है तो दोनों भी ठीक है। हिंदू यहाँ पर नहीं लगेगा ऑब्वियसली, सो रिलीजन के लिए नहीं होगा, ये दूसरे कास्ट के लिए हो सकता है वैलिड। ओके चलिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके सो बेसिकली फिर जो वो कॉलेजेस हैं राइट जहाँ पर माइनॉरिटी अवेलेबल है वहाँ पर एडमिशन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलो अब क्योंकि मैंने TFWS के लिए येस किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा अपना ये आ गया है कि 8 लाख के नीचे इनकम होना चाहिए और वगैरह वगैरह। और अगेन यहाँ पर देखो लिखा है कि स्कूल का LC आपका होना चाहिए, राइट, जिसमें आपका रिलीजन या मदर टंग मेंशन्ड हो। ठीक है अगेन उसका भी एक प्रोफॉर्मा है, सेल्फ डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर वो भी पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। ओके ये थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि यहाँ पर वैसे भी LC सबमिट होगा, राइट, वैसे भी क्या होगा यहाँ पर LC सबमिट होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, सेव एंड प्रोसीड करके। अभी यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स डालनी है, राइट, सारा का सारा क्या करना है यहाँ पर डिटेल्स डालना है। सो ये डिटेल्स आप अपना मार्कशीट लेकर के बैठो और आराम से डाल सकते हो। जो भी आपका बोर्ड है, SSC बोर्ड है, जो भी आपने 10th जहाँ से दिया जैसे दिया अकॉर्डिंगली आप सब चीज़ें यहाँ पर पूरा का पूरा भर सकते हो। अभी जैसे मार्क्स हैं एग्जांपल तौर पे सैंपल 95 आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज खुद ही वहाँ पर आती जाएगी, राइट है ना। लास्ट ईयर की मेरी डेटा भरी हुई है, इस वजह से यहाँ पर वही ऑप्शन शो हो रहा है। चलो सो बेसिकली ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर, अच्छा ये मेरा ही 10th का मार्क्स है, 92.6 मेरा आया था। सो चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो कमेंट्स में। ओके चलिए सो यस ये मेरी ही मार्क्स है, यहाँ पर आप सारा का सारा डिटेल्स डाल सकते हो, SSC का, रोल
रोल नंबर, अरे सब डला हुआ है, चलो अच्छी बात है। ईयर यहाँ पर चलो रैंडम डाल देते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया आ रहा है। ग्रुपिंग क्राइटेरिया के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 45% मार्क्स, बट मैंने आपको बताया था 44.66 पे भी वैलिड है। एडमिशन कितने पे भी वैलिड है? 44.66 पे भी एडमिशन वैलिड है। लिखा नहीं रहता है बट वैलिड हो जाता है। उसका सबूत एक आया था अभी एक लिंक है MHT CET सेल वालों की वेबसाइट पे एक लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकर। वहाँ पर आप अगर लिंक नहीं है आपके पास मुझसे ले सकते हो टेलीग्राम पे, नहीं तो अपना डिटेल्स डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वो बताता है कि यू आर एलिजिबल और नॉट। वहाँ पर लिखा रहता है 44.66, यहाँ पर नहीं लिखा रहता है। चलो यहाँ पर डिटेल्स डाल दी, क्वालिफाइंग एग्जाम HSC, प्लेस ऑफ HSC बोर्ड, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर। अगेन ये तो अभी मार्कशीट में से आपको इजीली नज़र आ जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन का बात है नहीं। ओके चलिए, सो अच्छा है ये सब भरा हुआ है। ओके चलो ठीक है। सो ये डिटेल्स आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। ओके चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाँ बट ये ध्यान से डालना, कुछ लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। अभी इसमें भी मिस्टेक किया तो भी आपका ड्रॉप लगने का चांसेस हो जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ भी मार्क्स में मिस्टेक किया तो आपका ड्रॉप लगने का चांस हो जाता है, क्योंकि मार्क्स में मिस्टेक देखो बचपन से हम लोग करते हैं इल इंटेंशन से कि मम्मी मारेगी चलो ज़्यादा मार्क्स बता देते हैं, राइट। तो CET सेल वालों को भी ऐसा लगता है कि ऐसा लॉजिक तो नहीं है कि ये लोग जानबूझ के ज़्यादा मार्क्स लिख रहे हैं, तो उस वजह से मार्क्स में भी कुछ भी मिस्टेक होता है। मुझे याद है मेरे स्टूडेंट से हुआ था मिस्टेक, उसका अनफॉर्चुनेटली 2018 में ड्रॉप भी लगा था। 92.63 था, उसने 36 लिखा था, या उसका 92.36 था, उसने 63 लिखा था। ओके तो उसका ड्रॉप लग गया था बिकॉज उसने करेक्शन किया ही नहीं, और फाइनल में मार्क्स मतलब जो वैलिडेट है वैलिडेट हुई नहीं। इस यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा उसका वो हो गया था। सिलेक्ट सब्जेक्ट इन विच यू गॉट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अरे बाप रे, इतना तो याद नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा ठीक है, आप मार्कशीट पे देखोगे तो आपको मार्कशीट में नज़र आ जाएगा ऑब्वियसली, राइट है ना। आपके पास HSC का मार्कशीट आप लेकर बैठोगे, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, उसमें तो आ ही जाएगा कि ये परसेंटेज ये भी मेरा है ऑलमोस्ट। अभी ये मेरा 12th का परसेंटेज है। अभी देख के हाइप मत हो जाना कि बस 81 हमारा तो इतना आया। अरे मेरे ज़माने का 81 है, जैसे तुम्हारे डैड के ज़माने में 100 का नोट आज के 100 के नोट से कई ज़्यादा गुना बेहतर है। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन ऐड करोगे तो ये 95 के ऊपर हो जाएगा मेरे टाइम का। ओके चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो जिसमें भी आपकी ज़्यादा मार्क्स थी। ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट सेम 2 में आता है, RG लेक्चर्स ऐप पे आपको मिल जाएगा, बट पता नहीं इन लोगों ने क्यों डाला है, वहाँ पर भी होगा अवेलेबल। मैं बायोलॉजी ऐसे ही डाल देता हूँ। ओके, ज़्यादा मार्क्स तो मेरा मैथ्स में है एक्चुअली। और ठीक है, ये वाला सेक्शन एक बार मार्कशीट आप देख लेना। ओके, ये वाले सेक्शन के लिए मार्कशीट आप एक बार देख लेना। सिलेक्ट सब्जेक्ट इन विच यू गॉट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्कशीट पे आपको क्लैरिटी इसका अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे कर देता हूँ। ओके चलिए, अभी यहाँ पर आ रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE, तो यहीं पे लोग नो डाल देते हैं। नो डालने का रीज़न क्या है? नो डालने का रीज़न है शर्म आ जाती है। ओके, थोड़ा सा उनको शर्म महसूस हो जाता है। उनको ऐसे लगता है सर हमारा कम परसेंटाइल आया है, पता चला मुझे कॉलेज ही नहीं मिले। तो मैं आपको बता दूँ 2 परसेंटाइल भी आया है तो आप डालो, हमेशा यहाँ पर येस तो टिक करो ही करो। ठीक है, हमेशा यहाँ पर ये स्टिक करो। उसका रीज़न है कॉलेज कैसे मिलता है आप समझो। हर कॉलेज में कुछ प्रतिशत सीट JEE के लिए होती है, कुछ प्रतिशत सीट CET के लिए होती है। आपने कॉलेज डाला PICT, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा PICT कॉलेज में CS ब्रांच, इसको CET के थ्रू मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। JEE के थ्रू मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। चलो, PICT कॉलेज, उसमें जो न्यू 2 ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें से पहली ब्रांच इसको CET के बेसिस पे मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। JEE के बेसिस पे मिल सकती है क्या? हाँ मिल सकती है, मिल जाएगी। ओके, तो देयर इज नो लॉस। AI तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा कि ये क्या परसेंटाइल है यहाँ पर लेकर आए हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं करेगा AI। है ना, तो यहाँ पर हमेशा येस डालो, कितना भी परसेंटाइल आने दो, क्योंकि कुछ गलत बात नहीं है। एंड अगेन आप स्कोर कार्ड और ये सब चीज़ें यहाँ पर अपनी डाल सकते हो। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है, और जिसका मैं भर रहा हूँ उसके पास ऑब्वियस सी बात है उसने JEE नहीं दिया था, तो मुझे यहाँ पर नो ही टिक करना पड़ेगा। चलिए,
फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटोग्राफ कृपया करके अच्छा अपलोड करो, ठीक है, फोटोग्राफ कृपया करके अच्छा अपलोड करो। बैकग्राउंड उसमें थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड हो, आप लोग घर पे भी बना सकते हो। मैंने मेरा फोटोग्राफ घर पे ही बनाया है, ओके, तो अच्छे से घर पे ही आप फोटोग्राफ बना सकते हो। सो वही अपलोड यहाँ पर करो और फिर चाहो तो वही प्रिंट आउट के लिए भी देकर आ सकते हो। अब इसमें काफ़ी लोगों का अपलोड नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ, मोबाइल में तो हज़ारों में ऐप्स अवेलेबल हैं अपलोड करवाने के लिए, बट यहाँ पर मैं भी आपको ऐप दे सकता हूँ, पेंट में आप कर सकते हो सिंपली, ओके। सो फोटोग्राफ रिलेटेड लोगों को मिथ होता है ऐसा होना चाहिए कि कलर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप साइज़ कंप्रेशन कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया है, साइज़ मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB, ठीक है। डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन जो इन्होंने लिखा है वो फिजिकल फ़ोटो के लिए कहा है। जो आपका फॉर्म में फ़ोटो आएगा उसका साइज़ 3.5 होना चाहिए, उसका साइज़ 4.5 होना चाहिए। तो बेसिकली डायमेंशन उसके बारे में कहा है, राइट, जो चिपकाने वाला फ़ोटो होगा। रियल में अभी आओ यहाँ पर आप अपलोड करोगे थोड़ी वो लोग मॉनिटर पे स्केल लेके बैठेंगे, देखेंगे कितना सेंटीमीटर जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली दोनों फोटो सेम चूज़ करना है, बट वो 4 KB से ज़्यादा 100 KB से यहाँ पर कम हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे भी आप किसी भी फ़ोटो को रीसाइज या कुछ भी कर सकते हो। सैम्पल के तौर पर मैं चलो यही ले लेता हूँ, ओके, एग्जाम्पल तौर पर, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इतने कलर्स इसमें इस्तेमाल है, फिर भी मैं इसका साइज़ कंप्रेशन आसानी से कर सकता हूँ। मोबाइल में आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हो, ऑब्वियसली मैं आपको पीसी पे करके दिखाता हूँ। सो ओपन विथ, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा पेंट, है ना, बचपन का हमारा टूल, ओके। सो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिखेगा रीसाइज का दिखता है, हाँ, इमेज पे क्लिक करेंगे, काफ़ी ज़माना होगा मुझे भी करके। इमेज पे आप क्लिक करेंगे, कहाँ गया भाई, रीसाइज का ऑप्शन, राइट। सो रीसाइज में बेसिकली क्या करना है, पिक्सल्स घटाने हैं। जैसे पिक्सल्स घटेगा क्वालिटी डिक्रीज होगी, क्वालिटी डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है साइज़ यहाँ पर कम होगा। मैं ऐसे ही डाल के देखता हूँ 500 बाय दिस, ओके, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कितना साइज़ रुक रहा है, तो 69.7 KB रुक रहा है। कितना रुक रहा है, 69.7 KB। ऑब्वियस सी बात है मैं साइज़ रेंज के अंदर तो आ गया, है ना, 4 और इसके। फर्दर मोर डायमेंशन भी सेट करना है, आप कर सकते हो 3.5 विथ और 4.5 हाइट, तो मैं वो भी चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ओपन विथ करूँगा और यहाँ पर मैं वापस से जाऊँगा पेंट में और अगेन रीसाइज करके इधर अपन थोड़ा सा साइज़ भी डाल सकते हैं, ओके। सो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल में कितना बोला है, ऐसे में इन्होंने बोला है 3.5। अभी ऑब्वियसली बात है ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ओके, ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चलो मैं 4/3 यहाँ पर ऐसे डाल के देख सकता हूँ, बट ठीक है। सो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है, तभी वो, अभी फोटो तो मेरा ऑब्वियसली बात थंबनेल लिए तो पूरा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, ओके, बट हाँ उसको ये यहाँ पर नहीं करो पेंट में, बट हाँ रीसाइज तो ऑब्वियसली बात है अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली फ़ोटो आप चूज़ करोगे, ऑब्वियसली बात है पासपोर्ट फ़ोटो आप क्रॉप ही उस तरीके से करो ताकि वो आपको खुद ही वैसे नज़र आ जाए। मैं चेक करता हूँ मेरा अगर यहाँ पर कुछ मिल जाता है, तो मेरे रहते थे पहले के टाइम पे, बट अभी तो थंबनेल ही दिखेंगे आपको हर जगह पे। ठीक है, चलो जाने दो, इस चीज़ में तो आप लोग होशियार हो। मैंने रीसाइज़ करना तो एटलीस्ट आपको बता दिया। जैसे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, है ना। अगर इसमें इफेक्ट्स अपन डालें तो क्रॉप करके अपन उसको आराम से कर सकते हैं, राइट, है ना। उसको आराम से क्रॉप करके अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। उप्स, ओके, ठीक है, चलो इसमें आपको आ जाएगा समझ में, ओके। ठीक है, ऐसे साइज आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी रेंज में हो जाता है और फिजिकल प्रिंट उसका आप उस हिसाब से निकालोगे, तो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। अब यहाँ पर मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ फोटोग्राफ, ठीक है। सो अपलोड हो भी जाएगा, ओके, उन लोगों को भी पता चले अपने के कोर्स के बारे में, है ना। चलो हो गया। तो इस प्रकार से आपको फ़ोटो जो यूज़ करना है उसका बैकग्राउंड डिसेंट होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो और मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा इशू होगा। सिग्नेचर का क्या कर सकते हो, सिग्नेचर आप ब्लैंक पेपर ले सकते हो, ब्लैंक पेपर से पेन से साइन करो, उसका फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींच के आप अगेन यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नेचर।
मुझे मिल गया मेरा फोटो। सो ये मेरा फोटो है, नॉर्मल बैकग्राउंड पे था, मैंने इसका बीजी रिमूव किया है, bgremover.com से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। मुझे ब्रेसेस थे उस टाइम पे दांत में, बट ठीक है, अच्छा फोटो आ गया है। फिर मैंने बैकग्राउंड रिमूवर से बैकग्राउंड रिमूव करके इसको येलो बैकग्राउंड दिया है सोशल मीडिया पे डीपी रखने के लिए। ओके, आप लोग लाइट क्रीम बैकग्राउंड या जो भी आपको वाइट भी यहाँ पर दे सकते हो। फिर यही मैंने प्रिंट आउट करा है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स में मैं इसी फोटो को इस्तेमाल करता हूँ। ओके, चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, अच्छा ये सेक्शन लगेगा ही तो मैं सिग्नेचर में भी चलो क्या कर देता हूँ, यही फोटो डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टेंशन की बात मुझे तो है नहीं, राइट, है ना, अपना तो करियर शॉर्ट है ना, चिढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलिए सो बेसिकली यहाँ पर कर देते हैं हम सेव एंड प्रोसीड। देखो हो गया अपलोड। चलो सो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अभी डॉक्यूमेंट्स। अभी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से आए हैं। कैसे आए हैं ये डॉक्यूमेंट्स? यहाँ पर मेरे हिसाब से आए हैं। सब लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, राइट, है ना। स्कोर कार्ड ऑफ MHT CET, बरोबर, जो फाइनल आपका परसेंटाइल का कार्ड आया था। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी कुछ लोग बोलते हैं नेशनैलिटी के लिए क्या बनवाएं, देखो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, ये 3 चीज़ें चाहिए। स्कूल के LC पे इंडियन लिखा है वो भी ठीक है, स्कूल के LC पे इंडियन नहीं लिखा है लिखवा लो, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट है अपलोड कर दो। पासपोर्ट तो काफ़ी कम लोगों को होता है, तो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो स्कूल LC तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। स्कूल LC में स्कूल का एड्रेस तो लिखा ही रहेगा ना, राइट, तो बेसिकली वो भी वर्कआउट कर जाता है। और इंडियन उसी से उससे भी एडजस्ट हो सकता है, बट ठीक है, इंडियन भी आप एक बार चेक कर लेना। नहीं लिखा है तो लिखवा सकते हो, कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। ओके, हैवॉक में मत आ जाना कि अल्लाह सर हमारे इस पे नहीं लिखा हुआ है, सीधा यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब अपलोड ये मोस्टली PDF फाइल में होता है। ओके, अपलोड कैसा होता है? अपलोड यहाँ पर आपका PDF फाइल में होता है, JPG में भी होता है, JP और इसमें भी होता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा PDF फाइल में ही डालो। जिन लोगों का भी मिस्टेक है तो ओरिजिनल एफिडेविट दोनों साथ में लगा के अपलोड कर दो। अभी JPEG में करोगे तो एक ही फोटो जाएगा ना, अब एक ही फोटो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, बरोबर, है ना। तो आप ओरिजिनल और जो एफिडेविट है, मिस्टेक वाला और एफिडेविट दोनों साथ में PDF में लगा के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दैट्स इट। जैसे ही यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, पे एप्लीकेशन फ़ी, बट एप्लीकेशन फ़ी ऑब्वियस सी बात है CET वालों को तो नहीं भरनी रहती है, उनके लिए सीधा यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टेड। ओके, सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए या नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। अब इसमें से आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेरीज तो रिजॉल्व हो गई होंगी, ठीक है। विश यू द बेस्ट। समाप्त करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हो। नो डाउट हमारी काउंसलिंग टीम थोड़ा सा इंगेज्ड है, बट अगर किसी भी मेंबर को टाइम मिलेगा हम व्हाट्सएप रिप्लाईज देते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सभी को कॉमन है। फिजिक्स एंड मैकेनिक्स कॉलेज खुलने से पहले 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। सो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सेम 1 थोड़ा सा हैवी जाता है। आप देख सकते हो मैंने न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई है मेरी बैच लॉन्च की वीडियो में। विश यू द बेस्ट। सब्सक्राइब करके रखे चैनल को। ये एक सीरीज आपकी कैप राउंड 2 तक चलती रहेगी, कैप राउंड 2 and 3 तक। ओके, चलो बाय बाय।